हेलो दोस्तों, कैसे हैं? एकदम मस्त। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी। एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में आज हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एल्किल हैलाइड? कार्बन 1 से लेकर के 2 कार्बन 1 से लेकर 2 कार्बन तक एल्किल हैलाइड कमरे के ताप पर क्या होते हैं, कमरे के ताप पर गैस होते हैं। कौन से? कार्बन 1 से लेके 2 तक के जितने भी एल्किल हैलाइड होंगे वो कमरे के ताप पे क्या हो जाते हैं, गैस होते हैं। कैसे होते हैं? गैस होते हैं। सेकेंड क्या कर रहा है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, कार्बन 3 से लेकर के कार्बन 15 तक एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं, मधुर गंध होता है और कैसे होते हैं, द्रव होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, कार्बन 15 के ऊपर वाले एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, रंगहीन ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन ठोस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए, सभी एल्किल हैलाइड सामान्यतः कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। सामान्यतः कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। लेकिन जो हमारा आयोडीन होता है उसका रंग कैसा होता है, बैंगनी। क्यों? क्योंकि आयोडीन क्या करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में एल्किल आयोडाइड क्या कर देता है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और इससे क्या होता है, एल्केन अलग हो जाता है और आयोडीन हमारा क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जिसके कारण जो इसका आयोडीन का कलर कैसा हो जाता है, बैगनी हो जाता है। कैसा होता है, बैगनी होता है। ठीक, ये तो रहा कलर और उनकी अवस्था क्या है, ठोस, द्रव और गैस। कौन से एल्किल हैलाइड ठोस होंगे, कौन से द्रव और कौन से गैस होंगे। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग क्या, घनत्व या डेंसिटी। क्या चीज? एल्किल हैलाइड का घनत्व या डेंसिटी। अब हमें डेंसिटी हमने पढ़ा, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, या बोलते हैं क्या हम लोग, द्रव्यमान या अणुभार अपान क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, मास के। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, क्या चीज, डेंसिटी, मास को बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा। कहने का मतलब है डेंसिटी जो होगा, घनत्व तो किसके समानुपाती होगा, अणुभार के। एल्किल हैलाइड के अणुभार के क्या होता है, समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं, यदि एल्किल हैलाइड का अणुभार बढ़ता है तो उसका घनत्व या डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। और एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एग्जाम्पल अगर एक हम देख रहे हैं, नंबर 1 आपके पास हमने एल्किल हैलाइड दे दिया, मेथिल क्लोराइड, दूसरा दे दिया हमारा मेथिल क्लोराइड और तीसरा दे दिया मेथिल ब्रोमाइड और चौथा दे दिया हमने मेथिल आयोडाइड। हमने आपसे पूछ दिया कि इसमें क्या बताइए, आर्डर ऑफ डेंसिटी बताइए। क्या चीज? आर्डर ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का आर्डर बताइए, इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा। तो हम क्या देखेंगे कि इन सभी में सबसे ज्यादा अणुभार किस एल्किल हैलाइड का है, मेथिल फ्लोराइड का है या मेथिल आयोडाइड का है। तो इनमें हमें क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर अणुभार होता है तो आयोडीन का होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा अगर देखेंगे। क्यों? क्योंकि मेथिल हमारा सभी में क्या है, समान है। तो इसीलिए अगर देखेंगे आर्डर, सबसे ज्यादा मेथिल आयोडाइड का होगा डेंसिटी, फिर उसके बाद मेथिल ब्रोमाइड का, फिर उसके बाद मेथिल क्लोराइड, तब होगा किसका, मेथिल क्लोराइड का। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यदि क्या कर दिया हमने, दूसरे एग्जाम्पल हमने क्या किया, हैलाइड को हमने समान रखा है, बट क्या किया हमने, एल्किल समूह को क्या किया है, डिफरेंस लिया। मतलब क्या, अलग अलग एल्किल है, जैसे CH3, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड और ब्यूटिल क्लोराइड। और नेक्स्ट हमारा क्या, पेंटिल क्लोराइड। ठीक, इसमें हमने पूछ दिया आपसे कि आर्डर ऑफ डेंसिटी बताइए, डेंसिटी का आर्डर बताइए, इसमें क्या होगा, घनत्व तो सबसे ज्यादा किसका होगा,
तो हम क्या देखना, हमें डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास के होता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, जिसका एल्किल समूह, जिसका एल्किल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, अधिक होगा। यहाँ पे कितने 5 है और यहाँ पे कितने हैं 1, तो 1 और 5 में कितना है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए मास तो इसका होगा। तो इसीलिए अगर ऑर्डर ऑफ डेंसिटी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होगा किसका, पेंटिल क्लोराइड, फिर होगा ब्यूटिल, फिर होगा प्रोपिल, तब एथिल, फिर होता है मेथिल। ठीक है, ये तो रहा हमारा क्या, घनत्व या डेंसिटी की फिजिकल प्रॉपर्टी में। अगर एल्किल हैलाइड का देखा जाए तो क्या होता है, डेंसिटी हमें पता है, मास अपन वॉल्यूम होता है, या इसे बोलते हैं क्या चीज़, भार अपन क्या, आयतन। तो अगर अणुभार बढ़ेगा, क्या चीज़, एल्किल हैलाइड का अणुभार बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है कि साथ ही साथ उसका क्या हो जाता है, घनत्व या डेंसिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद आते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। क्या चीज, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। चलिए इसको देखते नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। चलिए बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। ठीक, चलिए बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। तो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अणुभार के। एल्किल हैलाइड में अगर देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अणुभार के। किसके होता है, अणुभार के। यदि अणुभार बढ़ेगा एल्किल हैलाइड में तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एग्जाम्पल अगर देखेंगे, नंबर 1 हमने ले लिया मेथिल फ्लोराइड, दूसरा ले लिया मेथिल क्लोराइड, तीसरा ले लिया मेथिल ब्रोमाइड और चौथा ले लिया मेथिल आयोडाइड। इसमें हमने पूछ दिया कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होता है, इसमें देखेंगे अणुभार या बोलते हैं इसे क्या, मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो सबसे ज़्यादा मेथिल क्या है, समान है, तो हम क्या देखेंगे, हैलाइड को देखेंगे। और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा अणुभार किसका होता है, आयोडीन का। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा मेथिल आयोडाइड, फिर होगा मेथिल ब्रोमाइड, फिर मेथिल क्लोराइड, फिर मेथिल क्लोराइड। ठीक है, ये तो रहा पहला एग्जाम्पल, किसके आधार पे, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार की। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या चीज़, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड हमने ले लिया मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड और ले लिया क्या चीज, ब्यूटिल क्लोराइड। इसमें हमने पूछ दिया कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का बताइए। इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसमें किसका होगा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हाइड्रोजन तो समान है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब क्या देखेंगे, एल्किल। तो एल्किल हमारा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। दोनों एग्जाम्पल से कोई डाउट। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं क्या चीज़, दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। हमने क्या कर दिया, यहीं पे और कुछ नहीं करेंगे, बस क्लोरीन के जगह हमने क्या लिया, ब्रोमीन लगा दिया। CH3 Br, C2H5 Br, C3H7 Br, C4H9 Br। अब बताइए इसमें ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सेम है, कोई डिफरेंस तो है नहीं। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की जगह हमने क्या लिया, ब्रोमीन लगा दिया, वही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ब्यूटिल क्या बोलते हैं, ब्यूटिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, फिर होगा मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं कि यदि ये तो रहा क्या, अणुभार क्या हो, अलग अलग हो। क्या चीज, अणुभार अलग अलग है तो हम बॉइलिंग पॉइंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके देखेंगे, अणुभार की। जब एल्किल हैलाइड में क्या हो,
अलग अलग एल्किल हैलाइड हो। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या चीज, यदि क्या हो एल्किल हैलाइड क्या हो समान हो, क्या चीज एल्किल हैलाइड समान हो तो कैसे हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड क्या हो समान हो। इसी में देखिए यदि एल्किल हैलाइड क्या हो समान हो, एल्किल हैलाइड क्या हो अणुभार क्या हो समान हो, अणुभार समान हो। अब बताइए तो कैसे निकालेंगे, अब बताइए सर। जब एल्किल हैलाइड क्या हो अणुभार क्या हो समान हो तो कैसे निकालेंगे। तो हमने बताया क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट तब आ जाएगा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ब्रांचिंग की। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ब्रांचिंग को बढ़ाते जाइए बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा अपने आप। ठीक, लेकिन यदि क्या हो अणुभार समान नहीं है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ब्रांचिंग के आधार पर। एग्जाम्पल एक हमने ले लिया, क्या चीज आप ही को बताना है, C5 हमने ले लिया N क्लोरोपेंटेन, हमने ले लिया 1 क्लोरोपेंटेन। दूसरा इसमें ले लिया A और B ले लिया हमने क्या चीज आइसोक्लोरोपेंटेन। क्या ले लिया आइसोक्लोरोपेंटेन। इसमें दूसरा अगर देखा जाए 1 क्लोरोपेंटेन, दूसरा लीजिए 2 क्लोरोपेंटेन, क्या चीज 2 क्लोरोपेंटेन। चलिए ये हो गया हमारा क्या 2 क्लोरोपेंटेन। तीसरा हमने ले लिया क्या चीज 3 क्लोरोपेंटेन, सी ऑप्शन। हमने ले लिया 3 क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन। ठीक, ये हमने ले लिया। अब हमने पूछ दिया कि इसमें क्या बताइए कि आर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का है। तो क्या देख रहे हैं कि साइड चेन जो है ब्रांचिंग जो इसमें क्या है 1 क्लोरोपेंटेन, नॉर्मली यहाँ पे क्या 2 क्लोरोपेंटेन, जो क्लोरीन जो है क्या दूसरे कार्बन पे आ गया, मतलब साइड चेन क्या हो बढ़ गया। तो इसमें क्या तीसरे पे आ गया। ठीक, तो इसमें क्या देख रहे हैं ब्रांचिंग तो बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर A, B और C में, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा N1 क्लोरोपेंटेन का, फिर उसके बाद 2 क्लोरोपेंटेन, फिर होगा क्या 3 क्लोरोपेंटेन का। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या चीज़। अगला एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए क्या चीज़, अगला एग्जाम्पल आपसे दे दिया जाए दूसरा कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक, ऑप्शन ए। बी है 2 डिग्री
एल्किल हैलाइड, और ऑप्शन 3 है क्या चीज़ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। हमको ये दे दिया गया, ठीक। एल्किल हैलाइड में क्या नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, समान होगा, ठीक। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तीनों में अगर पूछा जाए क्या चीज़ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसी होगा 1 डिग्री का। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री में ब्रांचिंग बढ़ जा रहा है, 3 डिग्री में ब्रांचिंग बढ़ जा रहा है, तो इसलिए ब्रांचिंग क्या होगा बढ़ेगा एल्किल हैलाइड में, तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। क्या होगा घटेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे ए बी और सी में, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का, फिर 2 डिग्री, फिर होगा 3 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग क्या चीज़, अब देखते हैं कुछ एरिल हैलाइड में, क्या चीज़ एरिल हैलाइड के केस में। चलिए एरिल हैलाइड के केस में देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है बेंजीन, क्या है बेंजीन, ऐसे बना दीजिए बेंजीन। बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दीजिए क्लोरीन, क्या हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, क्या हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। अब एक कार्बन पे क्या हो जाए यहाँ से लगाया, तो इस पे से क्या कीजिए हाइड्रोजन हटा के लगा दीजिए क्लोरीन, क्या हो गया, क्या हो गया आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, क्या हो गया आर्थो डाइक्लोरो। क्योंकि हम बताए हैं कि अगर इसे हम ग्रुप मानते हैं मेन ग्रुप, तो इसके साइड साइड जस्ट अपोजिट साइड जस्ट बगल में उसकी साइड में क्या होंगे आर्थो पोजीशन, फिर नेक्स्ट उसके बाद आते हैं क्या मेटा पोजीशन, फिर उसके बाद आएगा क्या चीज पैरा पोजीशन, ठीक। तो ऑप्शन हमने एक दे दिया, एक दूसरा दे दिया आपके पास दूसरा हमने दे दिया क्या चीज ये रहा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये रहा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और तीसरा दे दिया हमने क्या चीज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब आपसे पूछ दिया जाए क्या चीज आर्डर आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का आर्डर बताइए, क्या चीज इन्हें लिख लीजिए पहले। ये है हमारा आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ये हो गया मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, और ये हो गया पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक। अब देखिए इसमें पूछा जाए आपसे क्या चीज दो चीज आर्डर आप बॉइलिंग पॉइंट बताइए, और दूसरा पूछ दिया जाए आर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक पूछ दिया जाए। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का, फिर उसके बाद होता किसका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, फिर उसके बाद होगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का। ये तो रहा बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर। अब हमें मेल्टिंग पॉइंट का आर्डर निकालना है, तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया गलनांक का अगर निकालना हो तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, बस क्या होगा यह जो पोजीशन है मेल्टिंग पॉइंट में, इसको क्या कीजिए आगे ला दीजिए और इसको क्या कीजिए पीछे ला दीजिए, ठीक। देखिए मेल्टिंग पॉइंट का आर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पैरा, फिर आर्थो, फिर मेटा। क्या हो गया सबसे ज़्यादा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, फिर आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, फिर उसके बाद हो जाएगा क्या चीज मेटा डाइ। मतलब कहने का है यदि बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर पूछा जाए किसमें एरिल हैलाइड में, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा हमारा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का, और सबसे कम होगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट का आर्डर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का, फिर कम होगा किसका मेटा डाइ। मतलब मेटा हमेशा क्या होगा कम ही होगा, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो। बट मेल्टिंग पॉइंट में अगर देखेंगे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा किसका होगा तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन,
अगर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसको हमें क्या करना है, हटा देंगे। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, सॉल्युबिलिटी पे। किस पे आते हैं, सॉल्युबिलिटी या विलेयता। चलिए इसको मिटाते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, समाप्त होता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्या, लास्ट इसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइलोएल्कीन का, उसमें क्या है हमारा सॉल्युबिलिटी या विलेयता। सॉल्युबिलिटी या विलेयता। देखिए सॉल्युबिलिटी या विलेयता हमने क्या देखा है कि हाइलोएल्केन जो होता है जल में कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं, इनसॉल्युबल होता है, जल में नहीं घुलता है। लेकिन यह कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, एल्कोहल, उसमें क्या हो जाता है, यह आसानी से घुल जाता है, मतलब सॉल्युबल हो जाता है। क्योंकि हाइलोएल्केन जो होते हैं हाइड्रोजन, मतलब किसके साथ, हाइलोएल्केन जो होता है जल के साथ क्या होते हैं, बांड नहीं बनाते हैं, जिसके कारण वह क्या होते हैं, जल में नहीं घुल पाते हैं। कौन, हाइलोएल्केन। तो एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, बट ऑर्गेनिक जो होते हैं, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होता है उसमें क्या होते हैं, विलेय होते हैं, मतलब घुल जाते हैं। जैसे कि ईथर एल्कोहल में अगर क्या करें हम लोग, एल्किल हैलाइड को क्या करें उसमें रखा जाए तो आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। क्योंकि क्या करते हैं उसमें हाइड्रोजन के साथ क्या होते, उसमें क्या करते हैं, ईथर और एल्कोहल के साथ क्या कर लेते हैं, वह बांड बना लेते हैं। ठीक, इसीलिए क्या होते हैं, हाइलोएल्केन जल में अविलेय होते हैं, मीन्स इनसॉल्युबल होते हैं। तो लिखेंगे विलेयता में हाइलोएल्केन जल में अविलेय होते हैं। क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, एल्कोहल में विलेय होते हैं। क्योंकि क्या चीज, क्योंकि हाइलोएल्केन जल के साथ बंध नहीं बनाते। बस यही रीजन है कि क्यों जल में अविलेय होते हैं, मतलब जल में क्या होते हैं, नहीं घुलते, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्योंकि क्या करते हैं, बांड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। हाइलोएल्केन बांड का फॉर्मेशन क्या होता है, बांड नहीं बना पाते हैं वाटर के साथ, जिसके कारण क्या होता है, वह इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सॉल्युबल किस में होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देखेंगे, एल्कोहल और ईथर। ठीक, इस प्रकार क्या होता है, हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन क्या होता है, समाप्त होता है। फिर अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें, क्या चीज, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। कि केमिकल प्रॉपर्टी एल्किल हैलाइड का क्या होगा और एरिल हैलाइड का, कितने रिएक्शन जो होते हैं एल्किल हैलाइड देते हैं, और कौन कौन से रिएक्शन जो होता है उनका केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं एरिल हैलाइड का, जिसको हमें क्या करना है, अगले पार्ट में क्या करना है, हमें डिस्कस करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।